ठाकुर जी जब मिल जाएंगे तो क्या होगा? ठाकुर जी जब मिल जाएंगे तो लुटाने का ही मन करेगा। अरे भाई तू ये ले, ये भी ले जा, अरे तू ये ले, ये भी ले जा, ये ले, ये इसको भी निकाल के ले जा, अरे नहीं निकल, काट के निकाल, उसको लेके दान करो। ठाकुर जी जब तक जीवन में नहीं आते तब तक ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब मेरा है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आ जाते हैं, ये भी चला जाए, ये भी चला जाए, सब कुछ बांट दो, कुछ नहीं रखना अपने पास। अरे जब श्याम सुंदर धन मिल गए हो तो अब और किसी की क्या आवश्यकता है हमको। इसलिए ये बात याद रखिएगा कि अगर ठाकुर जी जीवन में आ गए तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी आपकी। लुटावन लगोगे, बांटन लगोगे, दूसरों को देने लगोगे। अभी लेने की इच्छा होती है, अभी संग्रह की इच्छा होती है, अभी इकट्ठा करने की इच्छा होती है, अभी अपना विस्तार करने की इच्छा होती है, बढ़ाने की इच्छा होती है। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सब देने की इच्छा होगी, घटाने की इच्छा होगी, लुटाने की इच्छा होगी। एक से नहीं, दोनों हाथ से लुटाओगे। कोई नहीं है ऐसा भक्त जिसने ठाकुर जी को प्राप्त करने के बाद संग्रह किया हो। ठाकुर जी को प्राप्त करने के बाद तो लुटाया ही है। नंद बाबा लुटा रहे हैं। तो पहली स्थिति, जीवन में ठाकुर जी आ गए हैं या आने वाले हैं तो संग्रह नहीं करोगे, लुटाओगे, बांटोगे, दूसरों को दोगे। चाहे वो धन है, चाहे वो अन्न है, चाहे वो वस्त्र है, और चाहे वो आपका ज्ञान है, सद्भाव है। एक बात बताएं, व्यास मंच पर बैठा हुआ व्यास यदि लोभी है, उसके अंदर भी एक लोभ है धन का, ऐश्वर्य का, तो कहीं ना कहीं उस व्यास की वाणी में भी कृष्ण प्रेम नहीं छलकेगा। विद्वत्पूर्ण वाणी हो सकती है, लच्छेदार वाणी हो सकती है, एक से एक अद्भुत शब्दों का प्रयोग हो सकता है, अच्छे से अच्छे स्वर में गायन हो सकता है, अच्छा सा अच्छा श्रृंगार और वस्त्र का पहनना हो सकता है, लेकिन उसकी वाणी से श्रोता के चित्त में कृष्ण भक्ति प्रकट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी संग्रह की इच्छा है। संग्रह वृत्ति व्यक्ति ना तो भगवत प्राप्ति कर सकता है ना करा सकता है। जानबूझ के मत लुटाइएगा कि बाहर जाके आज से लुटान लग जाओ। रिक्शे वाले ने कहा घर तक के 10 रुपए, अरे तू 100 रख। महाराज जी से सुन के आए आजम कथा। शॉपकीपर के पास गए, दूध 25 रुपए का, अरे तुम 200 रखो यार, रख लो अपने पास, नहीं चाहिए हमको वापस। क्यों? महाराज जी बोले है लुटाने से कृष्ण मिलते हैं। नहीं, जानबूझ के नहीं करना है, आप स्वाभाविक रूप से ऐसे हो जाओगे। वो लाइट जाती आती है तो ये ऊपर आते हैं, इसलिए हमने कहा उनको यहां बैठा दो। संग्रह वृत्ति लोभ, हाँ, तो संग्रह की इच्छा समाप्त हो जाती है जब ठाकुर जी जीवन में आते हैं। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो दूसरी स्थिति क्या है? निद्रा, भूख, प्यास, शरीर की सुध, जिससे भी आप व्यवस्थित रहते हो, वो सब आपके जीवन से, चित्त से निकल जाएगा। कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कब हंस रहे हैं, कब नाच रहे हैं, कब गा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। अरे बड़ी सामान्य ऐसी बात कि अभी हम कितना सुंदर कीर्तन कर रहे थे, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, अब लोग बैठ के धीमे धीमे ताली बजा रहे हैं। एक माता जी उसमें भी नृत्य कर रही थी। ऐसे देख करके मुझे अनुभव हो जाता है कि इनको कृष्ण प्राप्ति के ये राह पर हैं, कि सामान्य सा कीर्तन है, धीमी गति पर चल रहा है, लेकिन फिर भी उनका कीर्तन है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, वो तो कोई ताल नहीं होती थी, कोई वादन नहीं होता था, बस कोई सामान्य कीर्तन गाने लगता था, हरे कृष्ण, उसमें ही नृत्य करने लगते थे। तन बेसुध हो जाएगा। मैं क्या पहनूं, कैसे? किसी ने मुझे बहुत बार एडवाइस दी है, कई सारे श्रोता ऐसे आते हैं, एक से एक वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, कपड़े बनाने वाले, जो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनिंग कपड़े बनाते हैं, क्या बोलते हैं, डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, एक से एक आते हैं कथा में, खूब प्रेम से कथा सुनेंगे, फिर बोलते हैं महाराज जी हम आपकी ऐसी स्टाइल वाली बगलबंदी बना दें, ऐसा वाला। उत्सव में हम पहनते हैं, जब गिरधर लाल जी का उत्सव होता है तो उसमें खूब पहनते हैं, जो बना के दे बढ़िया वाला उसका पहनते हैं। पर अब हमसे कह दो कोई कथा कहो आप पूरे दिन ही वैसे पहनो, तो वो नहीं पहन सकते। मन होता है कि साहब, एक ने मुझसे कहा आप सफेद ही क्यों पहनते हो? मैंने कहा भैया ठाकुर जी श्याम सुंदर हैं और रंग चढ़ाने में बड़े माहिर हैं। रंग बिरंगे पहनोगे, कभी रंग चढ़ाया तो दिखेगा ही नहीं, सफेद पहनोगे तो कभी रंग मारा भी तो दिख तो भी जाएगा, इसलिए श्वेत पहनो। एक पटका पहनते हैं, बाकी श्वेत पहनते हैं कथा में। तो बाकी उत्सव होता है तो हम भी खूब जो कुछ बना लाए कोई बढ़िया सा तो पहनते हैं उसको, लेकिन स्वाभाविक दिनचर्या में ज्यादा रंग बिरंगा चटकदार पहनने का मन नहीं होता। क्यों? ठाकुर जी को प्राप्त करने वाला या प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बहुत सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, सामान्य हो जाता है। हम जो थोड़े बहुत आभूषण भी पहनते हैं, ये है चाहे ये है, गले में तुलसी माला है, वो भी सब ठाकुर जी की प्रसादी है।
ये हमारी माता जी ने लाल जी के जन्मोत्सव पर हमको पहनाया। ये तो बाल्यकाल में हमारे यहाँ प्रथा है कि बालक का कर्ण छेदन होता है, और गले में भी जो माला आदि पहनी है वो भी ठाकुर जी की प्रसादी। अपनी इच्छा से कुछ खरीद के या कुछ मंगवा के पहनने की इच्छा भगवत प्राप्त करने वाले के चित्त में आती नहीं है। और आओ नंदोत्सव में हम लोग भी चलें। तो नंदोत्सव मन रहा है, तो मैंने कहा कि जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सबसे पहला संग्रह करने की इच्छा नहीं होगी, बांटने की इच्छा होगी। दूसरा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो तन की व्यवस्था पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। मतलब अगर सोने के लिए गद्दा अनुकूल नहीं मिला तो भी आप सो ही जाओगे, बोले सोना ही तो है। पाने के लिए भोजन ज्यादा स्वादिष्ट नहीं मिला फिर भी आप पा लोगे, पाना ही तो है, जीवित ही तो रहना है। पीने के लिए अनुकूल जल नहीं मिला, सामान्य जल मिला तो भी आप पी लोगे, प्यासी तो बुझानी है। कृष्ण भक्तों में यह स्वभाव आ जाता है कि वो वर्सेटाइल हो जाते हैं, हर प्रकार की स्थिति में रहना सीख जाते हैं। और कोई व्यक्ति अगर हर स्थिति में रहना नहीं सीख पा रहा है, उसको उसकी व्यवस्थाएं बहुत हैं, तो ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकता। यह बात लिख लीजिएगा। व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित है, ब्रांड्स पर ध्यान केंद्रित है, व्यंजन पर ध्यान केंद्रित है, मैं ऐसा खाऊं, ऐसे सोऊं, ऐसा पहनूं, ऐसा दिखूं, ऐसा ना दिखूं, इन सब चीजों पर जिसकी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं स्थिति है, वो भगवत मिलन में अभी पीछे, वो सम हो जाएगा। जो ठाकुर जी की भक्ति में है वो हर प्रकार के स्वभाव को स्वीकार करने में राजी रहता है। व्यवस्थाएं ज्यादा आवश्यक नहीं है, वो हर स्थिति में रहना स्वीकार करेगा। तो ठाकुर जी को प्राप्त करने वाला ऐसा हो जाता है। तीसरा, ठाकुर जी को प्राप्त करने वाले के चित्त में दीनता बहुत आ जाएगी। दीनता कैसे? वो सबके आगे झुकना शुरू हो जाएगा। जिसको देखेगा जो श्रेष्ठ है उसके आगे झुक जाएगा। सबको बड़ा बना के खुद को छोटा बनाने की स्थिति, ये भगवत प्राप्त व्यक्ति का एक लक्षण हो जाएगा। और चौथा और सबसे विशेष लक्षण, नेत्र ज्यादातर भीगे रहेंगे भगवत प्राप्त के, सूखे नेत्र नहीं रहेंगे। नेत्रों में सदा एक जलाशय भरा ही रहेगा, और कोई भावुक बात कर दे तो उसके नेत्रों के पनारे छूट पड़ेंगे। कृष्ण प्राप्त व्यक्ति का यह स्वरूप हमारे वृंदावन के एक महापुरुष परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा, मैंने उनका दर्शन किया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये हो ही नहीं सकता, पर जब नाम महामंत्र चलता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करते करते एक स्थिति आती थी, आंखों से आंसू नीचे नहीं गिरते थे, यहां से आंसू छलक करके सामने गिरते थे। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इसको बोलते हैं अश्रुओं की पिचकारी छूटना, किसी के नहीं होता ऐसा। विरह की ऐसी परम दशा, ठाकुर जी से मिलने की ऐसी व्याकुलता कि बस नेत्र भी यहां गालों से नीचे नहीं टपक रहे हैं, सामने छलक करके गिर रहे हैं, ऐसी स्थिति उनकी होती थी। ऐसे ऐसे महापुरुष। तो कृष्ण प्राप्त व्यक्ति का चौथा लक्षण क्या है कि उसके नेत्र सजल रहेंगे। वो भले ही मुख से मुस्कुरा रहा है पर नेत्रों में पानी रहेगा, भीगे नेत्र रहेंगे। कृष्ण प्राप्त व्यक्ति का चौथा लक्षण, सब में गुण मुझ में अवगुण, ये दर्शन उसका हो जाएगा। नंद बाबा के अंदर ये सारे गुण प्रकट हो गए हैं, क्योंकि घर में लाला जन्म हुए हैं और वो लाला साक्षात कृष्ण है। अटारी पर खड़े होकर के नंद बाबा लुटा रहे हैं, सबको दे रहे हैं, कोई बड़े छोटे का भेद नहीं रख रहे हैं। कोई बहुत बड़ा नगर सेठ भी आया है तो उसको भी स्वर्ण के रत्न दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई सामान्य कार्यकर्ता भी आ गया है तो हो सकता है नगर सेठ से ज्यादा उसको दे रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं। क्यों? घर में आनंद हुआ है, लाला हुआ है। अच्छा, ये कोई नहीं समझ पा रहा कि नंद बाबा इतने उदार मना क्यों हो गए। ठाकुर जी के आने के बाद उदारता लाए नहीं है, अपने आप आ गई है। अच्छा, एक बार ऐसा भी होता है संसार में, पति लुटा रहा है तो पत्नी रोकती है, पत्नी लुटा रही है तो पति रोकते हैं, अरे भाई तुम कहां सब जगह क्या कर रही हो, इतना भी मत दो। लेकिन यहां दोनों की स्थिति ऐसी हो गई है कि नंद बाबा लुटा रहे हैं तो यशोदा मैया भीतर से सेवकों को भेज रही हैं कि अरे वहां भी कछु सामग्री धरी है, वो भी दिया नंद बाबा को लुटा में, हमारे घर में लाला भयो। और सब ब्रजवासी इनसे बदले में केवल एक वस्तु मांगे, कहा कि हमारा लाला ऐसे ही चिरजीव है, ऐसे ही आनंद करे। सब ब्रजवासी नंद भवन को घेर करके दोनों भुजा उठा के आशीष देते हुए गा रहे हैं, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल। हे यशोदा मैया, तुम्हारो लाला चिरजीव है। चिरजीव मतलब इतनी लंबी आयु हो, इतनी लंबी आयु हो तुम्हारे लाला की कि बस जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये ब्रह्मांड है, तब तक तुम्हारो लाला राज करे। सब आशीष दे रहे हैं।
तभी वहां पूतना का आगमन हुआ। 6 दिन के ठाकुर जी हुए और राक्षसी पूतना का आगमन हुआ। रूप बदल करके आई थी, अत्यंत सुंदर बनकर के आई थी पूतना। जैसी है उस रूप को ढक करके आई थी। उसकी रूप लावण्य को देख करके सब मोहित हो गए। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की सब उत्सव मना रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना का आगमन हुआ सब उसको देखने लगे। अरे देख कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। सब उसकी रूप की झांकी की, उसके नेत्रों की, नासिका की, श्रृंगार की चर्चा करने लगे। एक दो ब्रजवासी तो क्या बोल पड़े पता है? अरे कछु तुम मानो चाहे मत मानो, हमने तो नंद जी को लाला देखो और लाला देख करके ऐसा लगो कि नारायण घर में आयो है। लेकिन भैया आज यह युवती को आते देख हमारे मन में ये विश्वास है कि वो नारायण है। और उनको दर्शन करके देखो लक्ष्मी आई है, इतनी सुंदर बनके, इतनी सुंदर लग रही थी पूतना। सब मोहित हो गए पूतना पर। बंधुओं, मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भक्ति जीवन में आवेगी तो भक्ति के बाद जो सबसे पहला विघ्न आएगा वो पूतना का आएगा। पूतना का मतलब क्या है? पूत यानी कि पवित्र, ना माने कि नहीं, अपवित्रता। आपके जीवन में भजन है, आपके जीवन में भक्ति है, आपके जीवन में ठाकुर जी का प्रेम है, उसके बाद अपवित्रता से बचिएगा। अब मुझे पता है अपवित्रता के रूप में आपने क्या सोचा होगा। अब अपवित्रता के रूप में आपने झूठा कूटा या फिर शौच आदि की सामग्री, उन सबको आपने अपवित्र सुना समझा होगा ना। भजन जीवन में आने के बाद अपवित्रता क्या है? दूसरे में दोष देखना, यह अपवित्रता है। इस अपवित्रता से बचिएगा। दूसरे में दोष देखना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी के प्रति छल करना, कपट करना, द्वेष करना, अभिनिवेश करना, ये सारी अपवित्रताएं हैं। भक्ति जीवन में आने के बाद इनको एंट्री नहीं देनी है आपको। आप तिलक लगाते हैं, माला जपते हैं, कंठी पहनते हैं और फिर किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं। उतार दीजिए माला, उतार दीजिए कंठी, उतार दीजिए तिलक। अधिकार नहीं है इसका आपको। आपके चित्त में ईर्ष्या है नहीं। और यदि नाम जप करने के बाद भी, कथा सुनने के बाद भी, कृष्ण प्रेम में आने के बाद भी आप इन सब से नहीं बच पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर पूतना का आक्रमण हो चुका है। पूतना से बचिए। पूतना आई। अच्छा, कई बार भक्तों के अंदर एक चीज और आ जाती है, क्या? वो भक्ति में भी प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। जैसे किसी ने कहा आप रोज कथा सुनने जाती हो? बोले हाँ। अरे हमारी गली की एक आंटी है, वो भी जाती हैं। बोले हाँ, मेरे बगल में ही तो बैठती हैं, वो पूरी कथा में जो है बस डिस्टर्ब ही करती रहती हैं। मैं तो बिल्कुल एकटक होकर कथा सुनती हूँ, वो कभी ऐसे बैठ, कभी ऐसे छिड़ती हैं, कभी ऐसे बोलती हैं, कभी सो जाती हैं। वो तो कथा में बहुत डिस्टर्ब करती हैं। आपने दोष देखा ना? यही पूतना है। नहीं देखना है। आपने खुद को श्रेष्ठ बता दिया और उसको अश्रेष्ठ बताया, यही पूतना है। आप वहां भजन करने आए थे, कथा सुनने आए थे कि दूसरे का दोष देखने आए थे कि वो क्या कर रहा है? वो जो करे करने दो। वो सोवे, वो खावे, वो फोन चलावे, वो लेटे, वो पड़ जाए। आप अपने लिए आए हैं, आप अपने पर ध्यान दो, उसके लिए नहीं। ये सब पूतना के स्वरूप हैं। यहां कथा सुनने आए और उसमें भी हमने 4 दोष देख लिए, उसमें भी नहीं। ऐसे पूतना के अनेक स्वरूप हैं, सबको ध्यान से सुनिएगा। पूतना का दूसरा स्वरूप क्या है? जो हैं वो दिखाते नहीं हैं, हैं कुछ और पर दिखाएंगे अपने आप को बहुत अच्छा। ये पूतना है। पूतना राक्षसी है, पूतना क्रूर है, पूतना कुरूपणी है, पूतना बालग्नि है, लेकिन दिखा क्या रही है? अत्यंत सौम्य हूं, अत्यंत सुंदर हूं, बड़े घर की बहू हूं, बहुत अच्छी हूं। ऐसा सबके मन में एक गलत भावना, धारणा बैठा रही है। ये पूतना है। आप कहोगे महाराज जी तो क्या गलत है? तो गलत ही दिखाओ मैं सबको कि हाँ हम गलत हैं। गलत दिखाओ मत, पर उसको छुपाओ भी तो मत। कई लोग इसको बगुला भगती कहते हैं। बगुला भगत का नाम सुना है? बचपन में हम लोग हिंदी के क्लास में पढ़ते थे। एक बगुला भगत था। वो क्या करता है? बगुला जाकर के नदी में खड़ा हो जाता है, एक पैर पर खड़ा रहता है, दूसरा पैर ऊपर कर लेता है। तो जितनी मछलियां हैं वो सब आपस में चर्चा, अरे आज तो हमारी नदी में कोई संत आए, देखो एक पैर पर खड़े होकर भजन कर रहे हैं, चलो इनको प्रणाम कर आते हैं। जैसे ही मछलियां चारों तरफ आकर के उसको घेर लेती हैं तो बगुला नेत्र और बंद कर लेता है ताकि उनको लगे कि ये बहुत ही बड़ा भक्त है। जैसे ही वो मछलियां चरण छूने आती हैं, सो ही बगुला चोंच में मछलियों को लेकर खा जाता है। मतलब दिखाता ऐसा है कि मैं भक्त हूं, दिखाता ऐसा है कि मैं तपस्वी हूं, दिखाता ऐसा है कि मैं बहुत शुद्ध हूं, दिखाता ऐसा है कि मेरे अंदर कोई विकार नहीं, लेकिन भीतर सारी क्रूरता भर के लाया है, उन मछलियों को खाने के लिए आया है। यह पूतना का स्वरूप है। अपना प्रचार ऐसा कर देंगे, अपना प्रभाव ऐसा डाल देंगे सबके ऊपर कि इनसे बढ़िया कोई नहीं है, लेकिन समीप जाकर के जब अनुभव करते हैं तो पता चलता है कि बात कुछ और है, भीतर से तो बिल्कुल विपरीत है। यह पूतना है।
पूतना आई गोकुल में। अच्छा, सबसे बड़ी बात, बाकी किसी को एंट्री नहीं मिल रही है नंद भवन में, भीड़ इतनी है, लेकिन पूतना को कोई रोक नहीं रहा है। क्यों? इतनी सुंदर बन के आई है, ऐसे बढ़िया कपड़े पहन के आई है, सब उसको मार्ग देते जा रहे हैं, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। नंद भवन में पहुंच गई भीतर। जैसे ही अंदर गई तो यशोदा मैया ने पूतना को देखा, तो यशोदा मैया के मन में भी आई, बड़ी सुंदर है। ए विधाता, तेने मेरो लाला कछु साल पहले भेज दिया होता तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को। अब चल विधाता, ये तो तेने बड़ी बूढ़ी भेज दी है, मेरो लाला तो छोटा है, अब कृपा करके कृपा कर दियो, या के घर एक लाली होए। मैया ने इतनी देर में सोच लिया कि ये जो सुंदरी आई है इसकी एक लाली हो तो बातें अपने लाला को ब्याह कर दूंगी। इतनी सुंदर की लाली आते, नेक कम सुंदर भी भाई तो भी बहुत सुंदर होगी, अपने लाला को तो ब्याह, इतनी सुंदर बन के गई है पूतना। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात, जैसे ही यशोदा मैया ने ठाकुर जी को उसकी गोद में दिया, पूरा ब्रह्मांड मोहित हो गया पूतना पर, लेकिन जो मोहित होने चाहिए तो वही नहीं हुए। ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्रों पर हाथ रख लिए। इससे क्या प्रमाणित होता है? ये भी राजी हैं मुझसे, वो भी राजी हैं मुझसे, आप भी राजी हो, ये भी सब राजी हैं, लेकिन अगर ये राजी नहीं है तो चाहे पूरी दुनिया आपकी हो गई हो, ये अकेले अगर राजी नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो। आज संसार में इसी की पैज तो लगी है, इसी की होड़ तो लगी है कि मैं सबको प्रसन्न कर लूं, सबको अपना बना लूं, पर जिनको बनाना चाहिए उनको नहीं बना रहे हैं। मीराबाई ने किसी को अपना नहीं बनाया, इनको बनाया। और तो रूठे भले रूठे, पर तुम जन रूठो मालाधारी। बाकी दुनिया रूठ जाए मुझसे, लेकिन आप मत रूठो। आप मत रूठो। हम सबको प्रसन्न करने में लगे हैं। मेरे मित्र मुझसे प्रसन्न रहें, मेरी पत्नी प्रसन्न रहे, मेरे बच्चे प्रसन्न रहें, मेरे माता पिता प्रसन्न रहें, मेरे पड़ोसी प्रसन्न रहें, मेरे ससुराल के लोग प्रसन्न रहें, सास ससुर भूआ फूफा चाची चाचा दादी दादा सब खुश रहें मुझसे, कमेटी के लोग खुश रहें, सोसाइटी के लोग खुश रहें। पर जिसको खुश रहना चाहिए उसकी तरफ देखते भी नहीं है ठाकुर जी से कोई। और जो जो चीजें उनको बुरी लगती हैं वो सब करते हैं हम। ठाकुर जी को जो बिल्कुल प्रिय नहीं है वो सारे अवगुण हैं हमारे अंदर। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं पड़ा। जिन चीजों से ठाकुर जी को इतनी नफरत है वो सारे अवगुण हैं हमारे अंदर। है कुटिलता, कपट भी है, छल भी है और अभिमान है, फिर शाम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण है, ना तो रूप है ना तो रंग है। सारे वो अवगुण मेरे अंदर विराजमान हैं जो ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। कुटिलता, कुटिलता किसको कहते हैं? कुटिलता किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति ने अपराध किया लेकिन अपराध से भी ज्यादा उसको दंड दिया, इसको कुटिलता कहते हैं। और कुटिलता का एक रूप और है कि अपराधी जब सामने था, वो व्यक्ति जब सामने था तब तो उसको हृदय लगाया, तब तो उसको बहुत प्रेम किया, तब तो उसको वो, लेकिन पीठ पीछे उसके बारे में बहुत बुरा बोला। ये छल है, ये कपट है, ये सब ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। भगवान को सीधी बात है, डबल साइडेड डबल फेस वाला व्यक्ति बिल्कुल प्रिय नहीं है। एक रहो, जैसे हो वैसे रहो। ये बार बार अपना स्वभाव विचार स्वरूप शक्ल बदला मत करो, सामने एक रहो। पूतना आई अति सुंदर बनके, भगवान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, आंख मूंद ली अपनी। 6 दिन के ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने अपना पयोदर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया। प्राणै शमम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही प्राण पीने लगे, घबराहट होने लगी, पूतना का असली रूप आने लगा, विकराल विशाल स्वरूप, और राक्षसी रूप में जैसे ही प्रकट हुई पूतना, जैसे ही राक्षसी बनी, तुरंत ठाकुर जी ने अपने नेत्र हटा करके, हाथ हटा के नेत्र खोल के पूतना को देखा। वास्तविक रूप में आई है तो ठाकुर जी देख रहे हैं, बहलूपिया रूप में है तो नहीं देख रहे हैं। सदैव याद रखिए, ऐसा कुछ मत करो कि ठाकुर जी की नजरों में गिरना पड़े। और ठाकुर जी की नजरों में कौन गिरता है, सुन लीजिए हमसे। सबसे पहला, स्त्रियों का अपराध करने वाला व्यक्ति।
जो माताओं का सम्मान नहीं करता, बहनों का सम्मान नहीं करता, बेटियों का सम्मान नहीं करता, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे शास्त्रों ने आज्ञा की, नारी का सम्मान है, नारी के प्रति भावना है, नारी के प्रति सम्मान है, तो उस घर में ठाकुर जी सेवा स्वीकार करते हैं, नहीं तो उस घर में, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, वहां ठाकुर जी सेवा स्वीकार नहीं करते। तो सबसे पहला, दुर्योधन दुशासन महाभारत युद्ध में मारे गए, इतनी बड़ी सेना होते हुए मारे गए, भीष्म पितामह के पक्ष में होते हुए मारे गए। क्यों? द्रौपदी का चीरहरण किया था इन्होंने। ठाकुर जी अंतिम दिन भी इसी बात पर बलराम जी से एक भगवान का थोड़ा सा एक संवाद हुआ था, वो इस कथा में मैंने सुनाया नहीं। बलराम जी से ठाकुर जी बोल पड़े। बलराम जी ने आके ठाकुर जी से कहा, इस महाभारत युद्ध में बहुत कुछ अधर्म हुआ है पांडवों की तरफ से। कृष्ण, सब लोग इधर देखो। बलराम जी कह रहे हैं, कन्हैया, पांडवों के द्वारा बहुत कुछ अधर्म हुआ है महाभारत युद्ध में। जहां साक्षात धर्म स्वरूप कृष्ण खड़े हैं, वहां पांडवों की हिम्मत कैसे हो गई अधर्म करने की? ये महाभारत युद्ध में पांडवों का विजय होना, ये न्याय का विजय नहीं है, ये तो जबरदस्ती जिताया है तैने लाला। तो आज ठाकुर जी बोल पड़े। ठाकुर जी बोले, अच्छा भैया, इन पांडवों ने अधर्म किया महाभारत युद्ध में? बोले हाँ। और जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब दुर्योधन दुशासन अधर्म नहीं कर रहे थे? उस दिन आप बोलने के लिए नहीं आए वहां पर? अरे दुर्योधन तो आपका शिष्य है, दुर्योधन को गदा चलाना बलराम जी ने सिखाया था, दुर्योधन तो आपका शिष्य है। यही ज्ञान उपदेश जो आज आप मुझे कर रहे हैं, ये आपने उस दिन दुर्योधन को क्यों नहीं किया? अरे वो अबला नारी रो रही थी, भीख मांग रही थी कि मेरी इज्जत को बचाइए, सबके आगे हाथ जोड़ रही थी, भीष्म पितामह के आगे हाथ जोड़े, अपने 5 पतियों को लाचार रूप में देख रही थी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सबकी ओर देखा उसने, किसी ने रक्षा नहीं की। हमारी बहन है बलराम जी वो। और सबसे बड़ी बात, जिस समय चीरहरण हो रहा था, उस समय वो रजस्वला अवस्था में थी, उसका स्पर्श नहीं हो सकता था। उस समय ये लोग उसका चीरहरण कर रहे थे। और आज इन्हीं लोगों को जब मार दिया गया महाभारत युद्ध में, तो ऐसे पापियों को मारने वालों के लिए आप कह रहे हो कि इन्होंने अधर्म किया? स्त्री रक्षा में महाभारत हो गया, स्त्री रक्षा में राम रावण युद्ध हो गया। जब स्त्रियों का अपमान किया जाता है तो ठाकुर जी के नेत्र लाल पड़ जाते हैं, उनको वो प्रिय नहीं लगता है। आप कहेंगे महाराज जी कोई स्त्री क्रूर है, कोई स्त्री बहुत ज्यादा मतलब स्वभाव से विचित्र है, तो क्या करें? चुपचाप चले जाओ वहां से, मत कहिए कुछ भी। थोड़ा बहुत अलग तरीके से समझाने का प्रयास करो, न्याय का रूप ले लो, न्यायपालिका के द्वारा उसको समझाने का प्रयास करो। पर हाथापाई करना, उससे डिबेट करना, गाली गलौज करना, ये स्त्रियों के लिए नहीं है। और दूसरे तरीके ढूंढ लीजिए, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं। दूसरा, भगवान को अप्रिय लगता है वैष्णव अपराध। किसी भक्त का, किसी ब्राह्मण का, किसी भगवत भजन करने वाले का आप अपराध करो, वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं। वैष्णव अपराध ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तीसरा, बालकों के प्रति दुर्भाव। बाल घाती जब कोई हो जाता है, बालकों से दुर्व्यवहार करने वाला होता है, जो अबोध हैं, उनके प्रति दुर्भावना रखने वाला, उनको भी ठाकुर जी प्रेम नहीं करते। ये मुख्य कुछ 3 कारण हैं। और चौथा, गौ के प्रति जानवर बुद्धि रखने वाला, उसके प्रति सेवा या प्रेम का भाव ना रखने वाला, उसको भी ठाकुर जी प्रेम नहीं करते। इसलिए भैया कभी ऐसे ये क्रियाएं मत कीजिए जिससे ठाकुर जी अपनी नजर मूंद लें आपसे। वो काम मत कीजिएगा जिससे ठाकुर जी नाराज हो जाएं। क्योंकि दुनिया भले ही आपकी हो जाए, ठाकुर जी अगर आपके नहीं हुए। महाभारत युद्ध में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। कर्ण अपने रथ पर बैठा था और यह नियम था कि जब तक कर्ण के पास कुंडल और कवच हैं तब तक कर्ण को महाभारत युद्ध में नहीं मारा जा सकता। उसी समय इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके महाभारत युद्ध के बीच में आकर के कहता है, कर्ण मुझे भिक्षा दो। और दानवीर कर्ण है, सब दान कर देता है, जो मांग ले वो दे देता है। कर्ण ने कहा, क्या चाहिए मांगिए, और तुम्हारे कवच कुंडल दो। कर्ण हंसने लगा और हंस करके अपने कुंडल उतारने लगा। उस समय कर्ण के सारथी ने कर्ण से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप नहीं जानते हैं कि जब तक ये कवच कुंडल है तब तक ही आप हो, ये देते ही आपका वध करने का पूरा षड्यंत्र रचाएंगे पांडव। मैं अपने दान देने से पीछे नहीं हट सकता। कर्ण ने कहा। तो सारथी बोलता है, दान दीजिएगा, मैं मना नहीं करता हूं, पर यह कह दीजिए कि अभी महाभारत युद्ध चल रहा है, युद्ध के बाद दान कर दूंगा, कुंडल भी दे दूंगा, कवच भी दे दूंगा, युद्ध में बीच में मत दीजिए। बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन अंत में कर्ण ने जो एक बात कही है ना, बस उससे सब स्पष्ट हो जाता है। कर्ण क्या कहता है अपने साथी को, इतना क्यों समझा रहे हो मुझे, क्यों कह रहे हो कि तुम कुंडल मत दो, कवच मत दो, ये मत करो। अरे मैं चाहता हूं कि आप जीवित रहो।
तब अपने सारथी को अपने बगल में खड़ा करके कर्ण इशारा करके कहता है, मेरा युद्ध मानवों से चल रहा हो तो मैं जीतने की योजना बनाऊं। अर्जुन के रथ के सारथी को देखो, मेरा युद्ध तो ईश्वर से चल रहा है, ईश्वर से मैं कैसे जीतूंगा? मुझसे मानव रूठा हो तो मैं युद्ध करूं ना, मुझसे तो ईश्वर रूठा बैठा है। मेरे विपक्ष में साक्षात कृष्ण खड़े हैं, चाहे मैं 1000 कवच पहन लूं तो भी नहीं बचूंगा। और उस समय कर्ण अपने कवच कुंडल उतार के इंद्र को दान कर देता है और उसी के बाद कर्ण की मृत्यु होती है। ठाकुर जी कभी विरोध में ना चले जाएं भैया, इसके लिए ध्यान रखो, वो हमारे पक्ष में रहें बस। और कभी कोई गलती ऐसी हो गई कि लगता है कि ठाकुर जी चले गए, तो फिर उसके बाद पुनः नहीं करेंगे ये संकल्प लेके ठाकुर जी को विश्वास दिलाओ, हम नहीं करेंगे दोबारा ऐसा, ना तो गलती हो गई, हमारे पक्ष में आ जाओ और इसके प्रति जो दंड देना हो ठाकुर जी आप दे दो, हम स्वीकार है। बस ये 2 बातें ठाकुर जी से कह दो, शायद ठाकुर जी दोबारा पक्ष में आ जाएं। इसलिए भैया ठाकुर जी को अपनी साइड रखो, कहीं वो विपक्ष में चले गए ना, सारे ग्रह नक्षत्र उथल पुथल हो जाएंगे। हम आपको डरा नहीं रहे हैं ठाकुर जी से, हम आपको प्रेम करवा रहे हैं ठाकुर जी से। डरिए मत, उनसे प्रेम कर लीजिए, प्रीति कर लीजिए, स्नेह कर लीजिए। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। गाइए सब लोग। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, ममता को खींचे चली जा रही, ओ मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हो हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, 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 उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। हाँ उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी।
तन मन को मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे। ओ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हाँ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। सदा ठाकुर जी के रहो, वो कभी हमसे नाराज ना हो जाएं, इसका बहुत ध्यान रखा करो। क्योंकि ठाकुर जी जब नाराज होते हैं ना तो सब विपरीत हो जाता है, कोई आपके अनुकूल नहीं रहता है। तो बस वो नाराज ना हो, और वो नाराज बड़ी छोटी छोटी बातों पे नहीं होते हैं। उनकी नाराजगी का एक बहुत बड़ा कारण होता है, वो ऐसे ही नाराज नहीं हो जाते किसी से भी। बस वैष्णव अपराध, स्त्री अपराध, बाल अपराध, गौ अपराध, इनसे बचो बस। भगवान ने पूतना का वध किया, तत्पश्चात ठाकुर जी को गौशाला लेकर के गई माताएं। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, 3 महीना के ठाकुर जी सक्टासुर का वध किए। एक बैलगाड़ी के नीचे लेटे थे लाला, इतने में ही एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया बैलगाड़ी के ऊपर, और यशोदा मैया तो चली गई अंदर नंद भवन में, लाला वहीं बैलगाड़ी के नीचे झूल रहे थे। तभी ठाकुर जी ने ऊपर देखा, अच्छा। भगवान ने अपना बाम चरण उठा करके बैलगाड़ी में जोर से लात मारी और 3 बार आकाश में घूम करके बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर का वध हो गया। इसके पीछे बहुत सुंदर एक लीला सुनाते हैं कि सकट किसको कहते हैं? सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। बैलगाड़ी कैसी होती है? उसमें 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं। और बैलगाड़ी का स्वरूप क्या है कि उसके ऊपर लोग बाग बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अच्छा, 4 पहिए वाली बैलगाड़ी तो अब होती है, पहले प्राचीन काल में चाहे रथ हो चाहे बैलगाड़ी, उसके 2 ही पहिए होते हैं। तो हमारे आचार्य इस भाव को कैसे समझाते हैं कि ठाकुर जी ने बैलगाड़ी में लात क्यों मारी? कौन सी प्रकार की वो बैलगाड़ी थी जिस पर उन्होंने लात मारी? तो कहते हैं बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं। 2 पहिए मतलब बैलगाड़ी, एक गृहस्थ आश्रम को बैलगाड़ी कहा, उसके 2 पहिए कौन है? पति और पत्नी। जब बैलगाड़ी चलती है तो दोनों पहिए समान होने चाहिए। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तो बैलगाड़ी लड़खड़ाएगी, उसके ऊपर बैठने वाले का मन नहीं लगेगा, वो गिर भी सकता है। दोनों पहिए समान होने चाहिए, यानी कि पति और पत्नी गृहस्थ आश्रम में सम होकर के चलें। विरोधी होकर के चलेंगे कि ये जो भी कहे मुझे इसका विरोध करना है। पत्नी कहे कि मैं इसकी हर बात काटूंगी, पति कहे मैं इसकी हर बात काटूंगा। अगर ये विरोधी भाव रखेंगे तो क्या होगा? एक पहिया छोटा होगा, एक पहिया बड़ा हो जाएगा। तो जब बैलगाड़ी चलेगी मतलब गृहस्थाश्रम चलेगा तो कैसे चलेगा? लड़खड़ाएगा। उसके होगा क्या कि बैलगाड़ी पर बैठने वाले सब लोग अनईजी हो जाएंगे। तो गृहस्थाश्रम में हमारे माता पिता, सास ससुर, बच्चे और जो कोई भी है सब अनईजी हो जाएंगे। क्यों? हम दोनों में मिलती नहीं, बनती नहीं, हम दोनों एक दूसरे का कटाक्ष करते हैं। एक बात कहें, वैवाहिक जीवन का मतलब क्या है? तुम उसे सहो, वो तुम्हें सहे। जहां सहा नहीं जाता हो वहां पर यह जीवन चल ही नहीं सकता। ये बात लिख लीजिए, संसार में हर व्यक्ति विपरीत होता है। आप जैसा चाहते हो वैसा मिलेगा ही नहीं आपको, दुनिया की कितनी भी खोज कर लो। क्योंकि आप जो चाहते हो वो परम्बा जगदम्बा साक्षात लक्ष्मी है, वैसी नहीं मिलेगी। और जैसा माताएं चाहती हैं वो साक्षात नारायण है, वैसा नहीं मिलेगा। वो इंसान है, उसके अंदर दोष है, उसके अंदर कमियां हैं, उसके अंदर अवगुण हैं। उसके दोष, कमी, अवगुण सबको समझना, सुधारना, स्वीकार करना, यही है गृहस्थाश्रम। तो दोनों पहिए समान होने चाहिए, तभी ये बैलगाड़ी चलती है। अब यहां एक बहुत बड़ी बात कि आप दोनों तो समान हैं, लेकिन बैलगाड़ी को खींचने के लिए आगे एक वृषभ चाहिए, यानी कि बैल। और वृषभ को हमारे शास्त्रों में धर्म कहा गया। यदि आपका गृहस्थ आश्रम, आप दोनों समान हैं, लेकिन वृषभ यानी कि धर्म के अधीन होकर के नहीं चलते हैं, ऐसी बैलगाड़ी पर ठाकुर जी पाद प्रहार कर देते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, उनकी भक्ति भाव सेवा स्वीकार नहीं की जाती। भगवान ने जिस बैलगाड़ी में लात मारी उसके नीचे मैया सुला के चली गई थी ठाकुर जी को, ऐसे झूला बना के। उसमें बैल नहीं था, तो वृषभ नहीं है। दूसरा, उस बैलगाड़ी का एक पहिया टूटा हुआ था और एक साबुत था, यानी कि दोनों समान नहीं है। वृषभ नहीं है, दोनों समान नहीं है। तो ऐसी बैलगाड़ी जब ठाकुर जी ने देखी, और एक और बड़ी बात,
जब ऐसी बैलगाड़ी होती है, मतलब ऐसा जीवन आपका होता है, आप दोनों में बनती नहीं और धर्म के आप अधीन रहते नहीं, ऐसे पर असुर आकर के ही बैठते हैं। सक्टासुर आके बैठ गया। असुर कौन है? कभी शनि की 7.5 आ गई, कभी दरिद्रता आ गई, कभी धन की तंजी हो गई, कभी अपराध हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। ये सारे असुर आकर के उस गृहस्थाश्रम पर बैठते रहते हैं। तब भगवान क्या करते हैं? पाद प्रहार करके ऐसे गृहस्थाश्रमियों को अपने से दूर रखते हैं। बोले मेरे समीप मत आओ। इसलिए क्या करो? एक दूसरे के सम बनो, और सम बन के दोनों जब एक इक्वल हो जाओ तो धर्म के अधीन हो जाओ। धर्म के अधीन होकर के चलना शुरू करो, तब ठाकुर जी तुमको स्वीकार करेंगे। बातें बहुत अच्छी हैं इनका, लेकिन चिंतन करेंगे तो ही ये समझ में आएगी। यहां सुन के समझ में आने वाली बात नहीं है, इसका चिंतन कीजिएगा। भगवान की बाल लीला हो, बड़ी लीला, सब लीलाओं में एक संक्षिप्त ज्ञान छिपा हुआ है। भगवान ने सकट भंजन करके उसके ऊपर एक असुर आया था, सक्टासुर, उसका वध कर दिया। यशोदा मैया लाला को लेके भीतर गई। धीरे धीरे ठाकुर जी 1 बरस के हुए, तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के लाला का नामकरण संस्कार किया। मैया के लाला का नामकरण संस्कार किया। क्या नाम रखा ठाकुर जी का? कृष्ण। कृष्ण नाम क्यों रखा? बोले मैया आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो तनुं तनुं शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आपका ये बालक कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है। कृष्ण वर्ण किसको कहते हैं? काले नहीं है ठाकुर जी, नीले भी नहीं है ठाकुर जी। तो भगवान के रंग को कुछ चीजों से प्रतिपादित किया गया है। जैसे घनघोर घटा जब छाती है बादलों की, उस समय बादलों का जो वर्ण होता है, ऐसा ठाकुर जी का वर्ण। ना वो काले होते हैं, ना वो सांवले होते हैं, ना वो नीले होते हैं, वो अलग ही होते हैं। ऐसे ही घनघोर गहरी नदी का जैसा वर्ण होता है, वैसा ठाकुर जी का वर्ण है। समुद्र के 5, 6, 10 किलोमीटर भीतर अंदर जाकर के समुद्र की जो गहराई का रंग होता है, वैसा ठाकुर जी का रंग है। और एक बहुत सुंदर बताया तरीका, बोले क्या? विश्व में जितने रंग हैं सब रंगों को घोल दीजिए। कोई चित्रकार हो तो जितने रंग आज तक आपने देखे हैं सब रंगों को ले आओ, सबको घोल दो और घोलते चले जाओ, एक भी रंग रहने ना पाए। सब रंगों को घोल करके जो रंग निकलेगा वो कृष्ण वर्ण है, वो कृष्ण वर्ण है। मतलब ना तो ठाकुर जी नीले हैं, ना पीले हैं, ना काले हैं, ना हरे हैं, ना लाल हैं, ना सफेद हैं। जितने रंग हैं ठाकुर सब बोलने लगे लाल जी हमको भी स्वीकार करो, इस बार हमारे वर्ण में जन्म ले लो। लाल बोला आज लाल लाल हो जाओ, सफेद बोला इस बार लाल जी गोरे बन के जाओ, कोई कहा कुछ, कोई ठाकुर जी सबरे आ जाओ, कृष्ण बन गए। इदानीम कृष्णताम गतः। जो सब रंग से युक्त है, सब भावों से युक्त है, सब गुणों से युक्त है, वो कृष्ण है। इदानीम कृष्णताम गतः, इसलिए भगवान का नाम कृष्ण रखा। कृष्ण शब्द का एक अर्थ और है, जिस नाम को गाने से पृथ्वी पर रहने वालों की निवृत्ति हो जाए उनको कृष्ण कहते हैं। ऐसे प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ। बलराम जी का नाम शंकरषण और राम रखा गया, बल्कि अधिकता के कारण दुनिया इनको बलराम बोलेगी। इस प्रकार दोनों बालकों का नामकरण हुआ। अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, कृष्ण नाम हो गया। अब थोड़े घुटमुन घुटमुन चलते हैं। मैया अपने लाला के चरणन में पाजे पहना देती है तो छम छम आवाज करते हुए पूरे नंद भवन में डोलते हैं ठाकुर जी। और एक बहुत सुंदर लीला सूरदास जी वर्णन करते हैं। खम मणि खम प्रतिबिंब विलोकत नाचत कुंवर कन्हैया। कैसे? बोले नंद भवन में बहुत सारे खंबे लगे हैं और उन खंभों में ऐसी मणियां लगी हैं कि उन मणि के सामने आपको अपना ही चेहरा दिखाई देने लग जाता है। तो लाला गुटमुन गुटमुन चल के जामे और जैसे ही खंभ के सामने पहुंचे और खंभ में जाके जैसे ही ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब देखते हैं उस मणि में, सो ठाकुर जी अपने ही प्रतिबिंब की नाक पकड़ते हैं, फिर आंख पकड़ते हैं, फिर गाल पकड़ते हैं और किल किल करके हंसते हैं। फिर उस मणि को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, मानो जैसे ठाकुर जी को पता नहीं है कि ये मैं ही हूं। फिर उससे बात करते हैं, बोलना नहीं आता तो हाँ 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 करके उससे बात करते हैं। फिर वो उत्तर में कुछ और कहे तो उसको हाथ दिखाते हैं, फिर उसको मारते हैं, फिर थोड़े पीछे खड़े होकर के फिर नृत्य करते हैं, अपनी कभी कौंधनी दिखाते हैं, अपनी पाजेब दिखाते हैं। और दूर खड़ी यशोदा मैया देख करके बस आनंदित होती है लाला की मधुर लीलाओं को। देखो लाला कैसे लीला कर रहा है, ऐसे ठाकुर जी लीला करते हैं। यशोदा मैया पूरे दिन लाला को गोदी में लेकर के कहे लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर थोड़ी देर बाद नंद बाबा आ जाते हैं, लाओ मोह दो मैं बुलवाऊं। गोदी में लेके लाला लाला बोल बाबा, बोलो बाबा। तो ठाकुर जी हंस जाते हैं, बाबा नहीं बोलते। फिर दाऊ दादा आते हैं, मोह दो लाला को गोदी में लेके, लाला बोल दादा, बोल भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते।
पूरे दिन यशोदा मैया बैठी रही, लाला तो बोले ही ना है, बड़ो है तो जारो है, अब कब बोलेगो, अरे विधाता मेरो लाला कब बोलेगो। नंद बाबा, यशोदा मैया, दाऊ दादा, रोहिणी मैया सब समझा में, लाला नहीं बोले। इतने में ही गौशाला की एक गैया ठाकुर जी के आगे आ गई, और वह गैया को देख के छोटे से ठाकुर जी बोल पड़े, गैया। और जैसे ही बोले गैया, यशोदा मैया बोली, लाला तेने कहा बोली, कहा बोली, अरे मेरे लाला ने कहा बोली। जैसे मैया ने गोद में उठाए तो मैया को देख के बोल गए मैया। मानो ठाकुर जी अभी तक इसलिए नहीं बोल रहे थे, बोले सबसे पहला शब्द मेरे मुख से प्रकट होगा गैया, गाय का। अब तो नंद बाबा आए सुन के, लाला ने अभी मैया बोली, मैया बोली। जैसे नंद बाबा ने गोद में लिए तो बाबा की गोद में जाते बिना बुलवाए बोल पड़े, बाबा। अब तो बाबा भी बोले, मैया भी बोले, दाऊ दादा की गोद में जाके बोल गए दादा। अब तो सब ब्रजवासी इकट्ठे गए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। अरे नंद जी को लाला बोलन लगो है, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो और हलधर सो भैया भैया, और हलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु या छवि ऊपर बार बार बल जैया, ठाकुर जी की बलैया ले रहे हैं सूरदास जी, कितने मधुर लग रहे हैं ठाकुर जी। मैया बोल रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं, दादा बोल रहे हैं, गैया बोल रहे हैं। अब यशोदा मैया लाला की उंगली पकड़ लेवे और पकड़ करके नेक नेक चलनो सिखावे, तो धीमे धीमे अपने चरण रखते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी उतरनो सीख रहे हैं, चलनो सीख रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैया ऐसे उंगली हटा देती है, तो ठाकुर जी ऐसे भुजा ऊपर करके थोड़ी दूर तक चलते हैं, ऊपर धम्म से गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर धम्म से गिरते हैं। थोड़े थोड़े ठाकुर जी अब चलने लगे। जैसे ही चाल चलने लगे तो मैया ने ऐसी सुंदर पाजेब पहनाई है कि वहां में से ऐसी सुंदर धुनी निकले कि ठाकुर जी बार बार अपने चरण पीटते हैं जमीन पे, और उससे निकलने वाली धुनी को सुनकर खुद खुश होते हैं और उसी पर नृत्य करते हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। अपने ही पैरों की नूपुर की ध्वनि सुनकर के ठाकुर जी कुछ गा रहे हैं, बहुत सुंदर पद है। आहा, सुनाते हैं, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। वो तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक, तनिक मतलब छोटे। बंधुओं ये पद तो नेत्र बंद करके सुनो। आहा, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो, मन ही रिझावे, मन ही रिझावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु। कितना सुंदर भाव है।
माखन तनिक अपने कर ले, माखन तनिक अपने, माखन तनिक अपने कर ले, माखन तनिक अपने कर ले, तनिक बदन लगावे, तनिक बदन लगावे। कितना सुंदर भाव है। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी अपने आंगन में हाथ उठा करके कुछ गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं ये नहीं पता, अपने आंगन कछु गावे। आकाश में ब्रह्मा जी कान लगा के सुन रहे हैं, द्वार पर सरस्वती जी खड़े होकर के सुन रही हैं, इंद्र आदि देवता सब आंख खोल करके देख रहे हैं, और सब बस यही एक दूसरे को देख करके सोच रहे हैं ठाकुर जी गा क्या रहे हैं। जितनी भी संगीत की राग रागनियां हैं सब नंद भवन में आके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं। छोटे से ठाकुर जी के मुख से जो स्वर निकल रहा है, उस स्वर पर सारे राग भी वारी वारी जा रहे हैं। रागों के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है कि ये कौन सा धुन गा रहे हैं, कौन सी राग गा रहे हैं, ये हमको क्यों नहीं गा रहे हैं। इसी बीच ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं, माखन तनिक ले हाथन में, थोड़ा सा माखन अपने हाथ में लेके अपने अंग पे लगा रहे हैं, थोड़ा यहां लगाए, थोड़ा यहां लगाए, थोड़ा यहां लगाए, थोड़ा यहां लगाए। सूरदास जी बोले क्यों लगा रहे हैं, बोले थोड़ा तो स्वयं पा रहे हैं, और बाकी कुछ बछिया बछड़ा, छोटे छोटे गैया के बछड़ा बछिया आ गए, उनके पास जाके उनसे अपने अंग पे माखन को चटवा रहे हैं। और जैसे वो बछिया बछड़ा चाटते हैं तो ठाकुर जी खिलखिल करके हंसते हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हरि अपने आंगन कछु गावे। दूर दिखत यशुमती यह लीला, दूर दिखत यशुमती यह लीला, हर्षानंद बढ़ावे, हर्षानंद बढ़ावे। हे सूर श्याम के बाल चरित नित, सूर श्याम के बाल चरित, हे सूरदास के बाल चरित नित, सूरदास के बाल चरित नित ही देख लुभावे, नित ही देख लुभावे। हरि अपने आंगन कछु गावे, हरि अपने आंगन कछु। हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय, ऐसो आइए तीनों लोकन हूँ में नाय, तीनों लोकन हूँ में नाय, लोकन हूँ में नाय, तीनों लोकन हूँ में नाय। ओ ऐसो सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय, ऐसो चटक मटक तीनों लोकन हूँ में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय। बोल नंद के लाला की।
देखो ये ब्रजभाषा का पद है, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन थोड़ा प्रयास करना। 3 ठौर मतलब 3 जगह से टेढ़े हैं ठाकुर जी। 3 ठौर ते टेढ़ो दिखे, 3 ठौर ते टेढ़ो दिखे, नटकी सी चलकत यह सीखे, नटकी सी चलकत यह सीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, हाँ तिरछे नैन चलावे तीखे, हाँ तिरछे नैन चलावे तीखे, ओ तिरछे नैन चलावे तीखे, ओ सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, ओ सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में कारी खाए, हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में कारी खाए। ओ ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में ना ऐसो, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में ना, बड़े बड़े असुरन को मारो, 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 नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ और 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो। कितने बलवान हैं ठाकुर जी, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, 7 दिनन तक काकियो गिरिवर धार्यो। लेकिन ऐसो बली तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हाँ ऐसो बली अरे हाँ ऐसो बली तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हाँ ऐसो बली तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, अरे ऐसो ओ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में आए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाए, चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में। बोल विठ्ठल भगवान की। देखो कल और परसों बस ये 2 दिन और बचे हैं आपके पास, फिर उसके बाद तांडव दुपट्टा सोना, आप कोई परेशान नहीं करेगा आपको। ये 2 दिन का परिश्रम और है, भुजा उठा के खूब पंढरीनाथ श्री विठलनाथ वृंदावन बिहारी को स्मरण करके खूब प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुंडली कमरदा हरि विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, 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 बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, 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 ऐसो प्रेम बढ़ो हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो, माखन की चोरी करके खाए हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो,
माखन की चोरी करके लाए। अरे ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं राय। चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं राय। चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोविंद राधे। इतनी संख्या में हमारी आवाज दबनी चाहिए, ऐसे गाओ गोविंद राधे गोविंद राधे हे गोविंद राधे हे गोविंद राधे हरि गोविंद राधे हरि गोविंद राधे हरि गोविंद राधे हरि गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो बैठो पहले बैठो। हाँ हाँ पहले बैठो पहले बैठो। बैठ तो जाइए बैठ तो जाइए। अभी कथा थोड़ी सुनो फिर सुनाते हैं। हाँ अभी सुनाते हैं। अरे अभी रुक जाओ भैया, नेक बैठो बैठो थोड़ी देर बैठो फिर सुनाते हैं। विश्राम में सुनाएंगे, बैठो विराजो विराज जाओ। पुंडली कवरद हरि विठल श्री ज्ञान देव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। भगवान धीरे धीरे 3.5 वर्ष के हो गए और श्रृंग्यग्निशम श्रृंग्यग्निड्यम शशि जल द्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणुकर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुर्लम मनशो नवस्थामु। विराजो बालकों, अभी ले लेंगे आपसे, अभी बैठ जाओ थोड़ी देर बाद लेते हैं। भगवान खूब ऊधम मचाने लगे हैं। कभी गैयाओं के सींग पे झूला झूलते हैं, कभी अग्नि से खेलते हैं, कभी बछड़ा बछियाओं के दांत गिनते हैं, गैयाओं के बालकों के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं और फिर जोर जोर से रोते हैं, मैया इन बालकन के इतने दांत आए गए, मेरे दांत क्यों नहीं आए हैं। हाँ श्रृंग अग्नि डेमस्टी जल, कभी जल में क्रीड़ा करते हैं, नंद बाबा को गेर देते हैं, दाऊ दादा को गेर देते हैं, कभी कभी मैया को भी जल भरने जाती हैं तो उनको भी गेर देते हैं। श्रृंग अग्नि डेमस्टी जल द्विजकंटकेभ्य। ब्राह्मण संतों के साथ में ठाकुर जी बड़ी लीला करते हैं, बहुत सुंदर है। संत महात्मा और ब्राह्मणों के साथ ठाकुर जी बड़ी मधुर लीला करते हैं। कैसी लीला करते हैं? ठाकुर जी का एक सखा है, उसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल ने ठाकुर जी के कान में एक बात बोल दी है, तब से ठाकुर जी को और कुछ नहीं सुहा रहा है। क्या? कि लाला अब तू बड़ो है गयो, अपनो ब्याह कराए ले। कितने साल के हैं ठाकुर जी? 3.5 वर्ष के हैं। और मधुमंगल जो है ये 18 वर्ष का है। 18 वर्ष का मधुमंगल है, 3.5 वर्ष के ठाकुर जी हैं, और वो मित्र हैं दोनों, 18 वर्ष के और 3.5 वर्ष के। तो मधुमंगल कहा कहवे ठाकुर जी थे, लाला यही सही समय है, तू अपनो ब्याह करवाए ले। क्यों? अगर या तो ऊपर गयो तो देख मैं 18 वर्ष को है गयो, अभी तक मेरो ब्याह ना है भयो। 3-4 साल में अगर शादी ना हो तो बाकी बात बहु ब्याह ना करें। सो ठाकुर जी को तो इतनी चिंता हो गई इस बात की, यशोदा मैया जा करके कहने लगे, बोले मैया अब तू मेरो ब्याह कराए थे। यशोदा मैया बोली, हैं कहा बोले? अरे लाला यहाँ पे आ। ठाकुर जी बोले, हाँ मैया। कहा कह रहे हो जी, कहां से सीख के आए हो तू? कहा ब्याह ब्याह की बात करे सवेरे सवेरे। मैया मैं तेरी मन की सब जानना हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब तू मेरो ब्याह कर दे। मैया बोली, क्यों करेगो ब्याह?
और ये कौन ने सिखाया तो को ब्याह ब्याह का होवे तो को पता है? बोले हाँ मैया बहू आ जाए, जैसे नंद बाबा की बहू आप हो ऐसी मेरी वो एक बहू आ जाएगी। अच्छा लाला ये बात कौन ने सिखाई तो को? बोले मुझको मधुमंगल ने बताई। मैया बोली मधुमंगल की तो आज पूजा मैं करूंगी। ये सिखावे लाला है? 3.5 बरस के बालक को ऐसी बात सिखानी चाहिए? मैया तू बात है मत पलटे, बता मेरा ब्याह कब करावेगी? मैया बोली लाला पहले बड़ो तो है जा। बोले बड़ो कैसे हूं मैं? बोले जब बालक अपने काम स्वयं करने लग जाए तो समझो बड़ो है गयो। तो को तो नवाऊं मैं, तो को तो तैयार भी मैं ही करूं, तो को तो रोटी मैं ही खवाऊं, तो को दूध भी मैं ही पिवाऊं, तेरे बालन को भी मैं ही काटूं, सब कुछ मैं करूं, अभी ब्याह कैसे है जाएगा? मैया तो वही तो तेरे काज तो बढ़िया है, जो तू कर रही है वही बहू कर देगी, वही नवावेगी, वही पहनावेगी, वही काटेगी, वही खिलावेगी। मैया तेरे काज तो और बढ़िया, तू बड़ी बूढ़ी है गई है, एक छोटी सी बहू लिया। मैया बोली लाला देख तू मान जाए, ऐसी बात मत करे। ठाकुर जी बोले मैया देख रोज गोपी तो पे शिकायत करवे हमें, मैं कोई गोपी के यहाँ जाके माखन चुराई लाऊं, कोई गोपी के यहाँ जाके दही चुरा लाऊं, सबरी गोपी आके तो शिकायत करें, फिर तू मोते यूं कह करे मैया कि लाला घर में इतनो दूध घी दही सब धरो है, तू पर घर में काई को जायो करे? मैया देखते तो को मैं एक वचन दे रहा हूं, कहा अब से मैं पराए घर नहीं जाऊंगा, मैं चोरी करवे नहीं जाऊंगा, लेकिन बदले में तू मेरा ब्याह करा। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। मैया अब मैं चोरी ना करूंगा, लेकिन पर सांची कह कब लावेगी मोकू तो दुल्हन गोरी। मैया लेकिन मेरा ब्याह कराना पड़ेगा, तभी मैं दूसरे के घर में चोरी करना छोड़ूंगा, नहीं तो कल ते और ज्यादा चोरी करूंगा। मैया बोली बढ़िया धमकी दे रहा लाला है, तो मैया तेरे कहा भी कर रहा हूं मेरा ब्याह करा देना। और तू मैया यूं के जो अपने काम स्वयं करे वाको ब्याह हुए, ले मैया अब से मैं अपने काम सब खुद करूंगा। धोती उतार के ठाकुर जी खुद बांधने लगे, देख मैया मैंने खुद धोती पहन ली। कंघी लेके अपने बाल काटने लगे, देख मैया मैंने अपने बाल काट लिए। जा करके बाहर अपने बर्तन मांजने लगे, देख मैया मैंने अपने बर्तन मांज दिए। पुराने वस्त्र अपने आप धोने लगे, देख मैया मैंने अपने कपड़ा धो लिए स्वयं। और बता कहा करके दिखाऊं, सबरे काम करने लगो मैया, अब तेरो लाला योग्य है गयो या को ब्याह करा दे। मैया बोली यहाँ पे आ, लेके ठाकुर जी को गोद में बैठायो। अच्छा यूं बता कैसी बहू लाऊं तो को ब्याह करेगो? यूं बता दे कैसी बहू चाहिए? ठाकुर जी कह रहे हैं भोरी सी होए सुघर छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया पहली बात तो छोटी सी लियो। मैया बोली लाला नेक्स्ट 3 बरस को तो तू है, और कितनी छोटी लाऊं? बोले इतनी छोटी लिया कि मैं अपने गोजा में धर के गैया चरावे जायो करूं। गोजा कहते हैं जेब को। ठाकुर जी कह रहे हैं गोजा में धर के गैया चरावे जायो करूं, जब जब मन करो करे तो निकाल के बात कर ले करूं, और जैसी बात पूरी हो जाए फिर तो यही धर लो। मैया बोली गुड़िया ले आऊं तो को बहू नहीं चाहिए ना? गुड़िया मैया मुझे पता गुड़िया कौन सी? बोले गुड़िया कौन सी? खिलाते रहो खावे ना, वो गुड़िया है, वो तो ऐसी चाहिए तो मैं खिलाऊं सब खा जाओ करे। छोटी सी होए सुघर छोटी, सुआ सारी नाक, सुआ कहते हैं तोता को, तोता जैसी उसकी नाक हो, आंख मोटी, बड़ी बड़ी आंख हो मैया। और कैसी होए? बोले तोते छुपाए मुख घूंघट में, मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया घूंघट में अपना मुंह छुपाए करके तोते मुस्काती रहे, शर्माती रहे मैया, ऐसी लिया। यशोदा मैया तो सुन करके हंस भी रही हैं और थोड़ी थोड़ी भावुक भी हो रही हैं। नेक्स्ट सो कन्हैया कैसी बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है लाला तेरे काज। जैसे ही मैया ने कही अच्छा ठीक है, सोई ठाकुर जी तो उतर करके खड़े हो गए। मैया जल्दी कर। बोले कहा लत्ता पहना मोको, ब्याह के काजे ले चल मोको, तेने अभी तो कही अच्छा ठीक है, तो अब जल्दी कर, अभी अभी ब्याह जाऊंगा मैया। मैया बोली अभी जाओ? बोले हाँ अभी जाऊंगा। और मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा मैया एक बात तो समझाऊं क्या? मैं सबको लेके जाऊंगा अपनी बारात में, नंद बाबा जाएंगे, मेरी मैया जावेगी, रोहिणी भी जावेगी, सबरे गोकुल के लोग, मधुमंगल श्री दामा। कितने में? पूरी रोटी भी नहीं, आधी रोटी में खरीद के लाई। मतलब मेरे बदले मेरे इतना ही मोल है मैया, तू आधी रोटी में खरीद के लाई मोको? यशोदा मैया के अरे ना ना वो ऐसे तो आनंद ले रहो। नहीं नहीं मैया वाकई बात में मोको सत्यता लग रही है। क्यों? बोले एक दिन दाऊ दादा ने मैंने कही, बोले दाऊ दादा तुम तो झूठ बोल रहे हो, यशोदा मैया मुक्कू खरीद के ना लाइए, मैं तो उन्हीं को लाला हूं। तो हंस करके मुझसे बोलो लाला मैं तुमको सांची बात बता दूंगा, फिर रोइयो मत। मैंने कही नहीं बाबा दादा बता दो, सांची बात बताओ। तो मुझसे कहें गोरे नंद यशोदा गोरी तू कहां कारो आयो, गोरे नंद यशोदा गोरी
तू कहाँ कारो आयो, चटुकी दे दे ग्वाल नवावत, चटुकी दे दे ग्वाल नवावत, हसत सवई मुस्कायो। मैया सबरे ग्वाल वाल ताली दे दे कि मेरी तरफ हाँ हाँ करके हंसन लगे। बोले ये बात तो साची है लाला, तू तो आधी रोटी पे लाए हो गए है। मैया मैं या दाऊ के संग नहीं जाऊंगा, मैं या को ब्याह में नहीं लेके जाऊंगा अपने। और मैया एक बात और, बोले कहा मुंह को एक बात ते और लगे कि मैं तेरो लाला ना हूं। ये इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं ठाकुर जी यशोदा मैया पे। क्या मैया ऊधम मैं भी मचाऊं और ऊधम दाऊ दादा भी मचावे, पर छड़ी लगे तू मेरे पीछे ही भागे, दाऊ दादा को ना मारे, या हमारे मुंह को यूं लगे तू मैं तेरो लाला ना हूं, यही मारे मुंह को मारे। तू मोहे को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू ना खींचे, दाऊ पे कभी ना खींचे, बस मोहे मारनो जाने। यशोदा मुझे बोली लाला देख, दाऊ रोहिणी को लाला है, बाकी मैया रोहिणी है, अब मैं वाकू मारवे जाऊंगी तो रोहिणी को अच्छा लगेगा ना। मैया ये सब बात तो तू ऊपर ही ऊपर बोल रही है, अंदर की तो सब मैं जान गया हूं, मुंह को आधी रोटी पे लाई है मैया तू। यशोदा मैया ने गोदी में ले लिया, नहीं नहीं लाला, आहा कितनी अच्छी बात है। यशोदा मैया कह रहे हैं सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत। अरे लाला तू बलराम की बात मत सुने, जन्मते ही धूत है वो तो। बोले मैया तू मुझको बस इतना बता दे मैं तेरो लाला हूं कि ना हूं। तो यशोदा मैया क्या कह रही हैं, सूरदास मोहे गोधन की सो। यशोदा मैया कह रही हैं मैं अपनी सबरी गैयान की सौगंध खा के कह रही हूं लाला, सूरदास मोहे गोधन की सो, हो माता तू पूत, लल्ला लाला तो है यशोदा ही को जायो, लाला तू तो यशोदा ही को जायो। और ठाकुर जी मैया के अंक में भर गए, थोड़ी देर रोते रहे, अरे मैया मैं तो तेरो ही लाला हूं, और मैया तू सबको बताई दियो कि मैं तेरो लाला हूं। सबरे ग्वाल वाल आके के मुंह को छेड़े। मैया ने अगले दिन सबरे ग्वाला बुलाए। कैसे? ठाकुर जी से कही तू सबन को जाके कहा कि आज मैं घर में मालपुआ बना रही हूं, तो मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा और बलराम के जितने सखा सबन ने बुला ले। ठाकुर जी सबके पास गए, बोले सुनो आज मैया घर में जो है का मालपुआ बना रही है, सबन को बुलायो, केवल मेरे सखा और दाऊ दादा के सखा आवेंगे। सबरे बोले आज कहा है लाला, आज काय को बनना है मालपुआ? बोले सांची बात तो तुम लोग सुन के सबरे चिढ़ जाओगे मोते। बोले काय को, ऐसी क्या बात है? बोले मेरो ब्याह पक्को है गयो है, सो मैया सबन को मालपुआ दे रही है, आ जाओ। सबरे ग्वाल बाल सबरे सोचने लगे, अरे यार लेक्से से को हमारो ब्याह भयो नहीं, मैं 18 वर्ष को हैगो, मैं 15 वर्ष को हैगो, मैं 14 को हैगो, या 3 वर्ष के को ब्याह है। सब ने जाके दाऊ दादा से दाऊ दादा तुम्हारो पत्ता कटको, हम लोग कुआरे बैठे रह गए, नेक्स्ट सो कल को जन्मो कन्हैया को ब्याह है। बोले कौन ने कही? बोले यशोदा मैया पुआ बना रही है घर में। दाऊ दादा सब ग्वाल बालन को लेके बोले मैं मैया ते लड़ूंगा, पहले मेरे होए को मैं बढ़ूं। घर में जैसे ही पहुंचे सबरे ग्वाल बाल जैसे ही नंद भवन के भीतर गए, सोई ठाकुर जी छुपे हुए खड़े। ठाकुर जी ने तुरंत दरवाजो बंद कर दियो और बंद करके अंदर से चटकनी लगाई दी। इतने में मैया छड़ी लेकर के आई और आए करके सबरे ग्वाल बाल खूब जोर दे धुने। अरे मैया कहा खा तेने लाला ते यूं कही कि आए मैं आधी रोटी में लेके आई हूं। आज के बाद अगर मुझे कोई ने कह दे कि ये मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा बलभद्र इनने या तो यूं कही है कि ये हमारो लाला नहीं है, इतना पीटूंगी इतना मारूंगी। मैया आज के बाद कबूल नहीं कहेंगे, कान पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन मैया एक काम और कर दे, बोले कहा, बोले जा गांव में लाला को ब्याह पक्को भयो, हमारो वहीं कराए दो, हम कुआरे कुआरे बढ़िया ना लगेंगे। अरे मैया तू तो एक संग 10-15 घोड़ी मंगाए थे, सबरे चढ़ के एक संग बारात लेके जाएंगे और ब्याह करके लेके आएंगे। ऐसे सब ग्वाल बालन की मधुर लीला ठाकुर जी के संग चल रही है। और भी कई ठाकुर जी की तो बाल लीलाओं का कोई पारावार, इतनी बाल लीलाएं हैं ठाकुर जी की। किसी किसी कथा में 1 बोल पाते हैं, 2 बोल पाते हैं, 3 बोल पाते हैं, इतनी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। लेकिन ये सब लीलाओं को हम प्रणाम करते हैं। ये विठोबा आपके जो बैठे हैं ना यहाँ पे ऐसे अदा में खड़े होके, सब की पोल तो हम खोले हैं इनके। वृंदावन में कैसी कैसी लीला करके आए हैं। यहाँ पे शुक्राचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले केवल दूध चुराने के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं। गायों के बछड़ा बछियाओं को खोल के भाग जाते हैं। मरकान भोक्षण विभजति सचिन नात्री भांडम भिनत्ति, बंदरों की फौज लेके चलते हैं। अब यहाँ पे शुक्राचार्य जी कह रहे हैं ठाकुर जी का पेट तो है इतना सा, खुद का पेट तो 2-3 बार में भर जाता है, अब मक्खन है इतना सारा, तो क्या करें? तो फिर ग्वाल बालों को खिलाते हैं, मधुमंगल सीधामा सबको खवाएंगे। सबको खवाने के बाद भी मक्खन बच जाता है, तो मरकान भोक्षण,
बंदरों की सेना चलती है इनके संग, उनको खिलाते हैं। उसके बाद भी मक्खन बच जाए तो क्या करते हैं? यूं नहीं कि जिन परिवार का मक्खन है छोड़ छाड़ जाए, बेचारी गोपी खा लेंगी उनके परिवार, ना, नात्रिभांडम भिनत्ति, उसको फोड़ देते हैं और जितना मक्खन नीचे जमीन पे गिरे उसका लेपन कर देते हैं पूरे घर में, पूरे घर में लेपन करते हैं। क्यों? जैसे ही वो गोपी घर में आवे, पाम रखे, सोई सर रपट करके सिर पर टूट जाए, कि कमर मर फूट जाए। आधी से ज्यादा गोपियों के फ्रैक्चर हो गए हैं गोकुल में जब से ठाकुर जी का जन्म हुआ है। कोई की कमर टूट गई है, कोई का सिर टूट गया, कोई का हाथ, सबरी ऐसी लंगड़ा लंगड़ा करके चले। और वो कहते हैं ना कि इन लंगड़ा कर चल रही गोपियों का ये तो है आर्ट, और आर्टिस्ट कौन है? मुरली मनोहर, श्याम सुंदर। ऐसा लिंपन कर दें पूरे मक्खन को। एक बार एक गोपी थी प्रभावती, एक दिन सब गोपियों के बीच में आके कहती है, तुम्हारे घर चोरी करता है कन्हैया, मेरे घर ना कर सके। मेरा इतना डर है, मेरा इतना खौफ है कि वो घर में आ ना सके। प्रभावती का एक देवर था, वो ठाकुर जी का सखा था। आप कहोगे प्रभावती होगी 20, 21, 22, 25 साल की, उसका देवर इतना छोटा था कि ठाकुर जी, प्राचीन काल में एक एक परिवार में 10-10 बालक होते थे। हमने ये भी सुना है कि घर के बड़े बालक का जन्म, घर के बड़े बालक का विवाह है, घर के बड़े बालक का विवाह, बड़े बालक की जो मां है उनके गर्भ में भी बालक है। ऐसा भी पुराने समय में हुआ है कि घर के बड़े बालक का ब्याह हो रहा है और कन्यादान करने जो मां बैठी हैं वो अभी 2 महीने बाद उनके भी बालक होने वाला है। ऐसे भी, क्योंकि 10-10, 12-12, 15-15 बालक होते थे ठाकुर जी के समय पर तो। और अब प्रभावती का जो देवर है वो 4 वर्ष का है और ठाकुर जी का सखा है। प्रभावती बोली, मेरे घर चोरी करके दिखाएं तो मैं बताऊं। देवर ने ये बात सुन ली, जाकर के ठाकुर जी से बोले, लाला ये हमारी भाभी आई ना प्रभावती, आज चौड़े में सबरी गोपिन के बीच में कह रही, लाला मेरे घर चोरी करके दिखाए तो मैं मानूं। लाला अब तो चाहे जो है जाए, यही के घर चोरी करनी है। ठाकुर जी चलो। ठाकुर जी उसके घर गए। जैसी प्रभावती यमुना जल भरने के लिए गई, देवर ने कुछ आवाज करके ठाकुर जी को बता दिया कि घर में नहीं, आ जाओ। गए, जाके चोरी करी, खूब सारा जो मक्खन था उसके घर में लिंपन कर दिया। प्रभावती जैसे ही घर आई, रिपट करके गिर गई, हाथ पांव टूट गए। घूंघट करके गई, यशोदा मैया से जाके शिकायत करके आई, अपने लाला को समझा लो, काउदना मेरे हाथ में पड़ गए हो ना, या कारे को भूरो कर दूंगी मैं, समझे? भूरा कहते हैं गोरे को, वैसे तो हमारे यहां होली में कहते हैं कारे को लाल बनाओ, मतलब ये कारो है या कोई ऐसा रंग लगाओ कि लाल है जाए पूरा। लेकिन आज प्रभावती कह रही है, मार मार के भूरो कर दूंगी, यार गोरो है जाएगो। और मैया फिर मोते मत कहियो, तू समझा ले अपने लाला है। यशोदा मैया बोली, देख मेरे लाला की शिकायत मत करे, जब रंगे हाथ पकड़े, कोई सबूत तेरे पास हो तो आइयो। प्रभावती बोली, मेरा नाम प्रभावती नहीं, अगर रंगे हाथ तुम्हारा लाला नहीं पकड़ो तो। मैया बोली, जा जब रंगे हाथ पकड़े तब आइयो, अभी मत बोला कछु। प्रभावती चली गई। ठाकुर जी जब कभी उसके सामने से निकले, ठाकुर जी ऐसे हाथ दिखाई दे। प्रभावती बोली, जिस दिन हाथ पड़ गए हो लाला, तू बाद ना फिर नानी याद आ जाएगी। तो एक दिन प्रभावती भगवान के पीछा कर रही थी, तब देखती है कि प्रभावती का जो देवर है वो ठाकुर जी को सारी बातें बताता है घर की जाके। आज तो भाभी यूं कर रही, आज तो भाभी ने घर में यूं बनाया, आज तो यूं कर रही है, तेरे बारे में यूं कह रही लाला। प्रभावती बोली, तो ये बंदर है हमारे यहाँ जो सबरी खबर जाके दे दे लाला है। तो एक दिन प्रभावती जोर जोर से बोल रही है ताकि उसको सुनाई दे, अरे आज तो धोरी गैया को ऐसा दूध आयो है और या को ऐसा दही जमाऊंगी और वह दही में नेक मिश्री डाल दूंगी, ऐसा मीठो मीठो दही होएगा और कल तो फिर बढ़िया चकाचक मैं पाऊंगी, अपने पति को पवाऊंगी और या देवर को नह दूंगी और कन्हैया को पता चले वहां से पहले पहले सबरो दही खत्म कर देंगे। अपने पति से बात कर रहे। अब उस देवर ने यह बात सुन ली, दौड़ करके गया कन्हैया के। कन्हैया एक बहुत जोर को षड्यंत्र है रो है। बोले, कहा हमारे घर में मीठो दही जमाया जा रहा है और प्रभावती कह रही है कि तेरे मेरे हाथ ना पड़न देगी, लाला अब तो जई दही खानो है। ठाकुर जी बोले, तो कल या की कमर टूट गई लेकिन या की अकल ठिकाने नहीं लगी, कल यही को बताएंगे। प्रभावती ने सुबह सुबह दही लगा करके छींके पर टांग दिया ऊपर और देवर देख रहा था। प्रभावती जानबूझ के दिखा रही थी कि ये जाए और लेके आए कन्हैया को। अब यहां प्रभावती ने नाटक किया, मटकी सिर पर रख के जमुना जल भरवे निकल गई। तो जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखती है कि देवर दौड़ के जा रहा है कन्हैया को बुलाने। इतने में ये घूम के वापस घर में आ गई और मटकी धर के अंधेरे में छड़ी लेके खड़ी है गई। आन दो कन्हैया। अब ठाकुर जी को तो ये खबर मिली है कि वो जमुना जल भरवे गई है, जब तक भर के आवेगी तब तक हमें सब काम करना है। ठाकुर जी आए सब सखान के संग, भीतर जाकर के नीचे 5 वाके ऊपर 4 फिर 3 फिर 2 सबसे ऊपर ठाकुर जी।
और जैसे ही छींको पकड़ करके वहां में से निकाल के दही खायो, आहा कैसा मीठो दही। नीचे तो ग्वाल वाल लाला हमू खवा, ऊपर तो ठाकुर जी नीचे सबन को दे रहे हैं, सबरे ग्वाल वाल ले रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी बढ़िया पकड़ में आ गई, प्रेम से पान लगे, नीचे तो वो देवर बोलो जल्दी कर ले भाभी आ जाएगी। ठाकुर जी बोले हाँ हाँ बस खान दे, अरे बहुत जोर को दही है, ऐसा मीठो दही है, कहा बताऊं। इतने में ही प्रभावती डंडा लेके अंधेरे में तो निकली और नीचे वारेन में ही जाके दियो। जैसे ही नीचे वारेन में दियो वे भागे, ऊपर वारे सबरे गिरे, ठाकुर जी लटके रह गए ऊपर ही। अब वे सब तो माते भाज गए, अब ठाकुर जी अकेले लटके ऊपर। प्रभावती खड़ी है नीचे डंडा लेके, आ जा नीचे, तू नीचे आ, तेरी मैया बड़ी कह रही रंगे हाथ पकड़ियो, आज आओ मेरी पकड़ में। और जैसे तैसे ठाकुर जी सारे ग्वाल बाल भाग गए। ठाकुर जी उचक उचक के देख रहे कहां गए सबरे। बोले कोई नहीं है, विपदा में दुख के समय में सब भाग जाते हैं लाला, कोई संग नहीं रहता। अब तू चल मेरे संग, तेरी मैया बताऊं मैं। और हाथ पकड़ करके और कस के पकड़ के घूंघट निकाल लिया यहां तक, और पूरे गोकुल में हल्ला करती जा रही है, अरे देख लो गोकुलवासियों जी, यशोदा अपने लाला की बड़ी तरफदारी करे, आज मैंने रंगे हाथ पकड़ो है, देखो या के मुंह पे दही लगो है, हाथ पे दही लगो है। आज या की खैर नहीं, आज पूरे गोकुल में ये घोषणा करवा दूंगी कि यशोदा को लाला चोर है। ठाकुर जी बोले तो बड़ी निंदा कर रही है, नंद बाबा ने इतना नाम कमायो, हमने इतना नाम कमायो, सबरो नाम मिटाई देगी हमारो। पीछे मुड़ के ठाकुर जी देखें तो दूर सबरे ग्वाल बाल चल रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए नेत्रंते आंसू कर रहे हैं लाला को, लाला हमें क्षमा कर दे, आज तो हम तेरी मदद ना कर पाए। प्रभावती का देवर भगवान के बराबर का ही था, भगवान ने उसको इशारा किया, तू यहां पे आ। प्रभावती लेके चल रही है ठाकुर जी को, देवर का हाथ भगवान ने पकड़ लिया और प्रभावती से बोले भाभी जी बहुत जोरते हाथ पकड़ो, मेरा पूरा खून रुक गयो, दूसरा हाथ पकड़ लो। तो प्रभावती चलते चलते छोड़ के बोलती है ला दूसरा हाथ पकड़ा दे। तो ठाकुर जी ने अपना हाथ हटा के देवर को हाथ पकड़ा दियो और पकड़ा के वहां से भाज गए। अब देवर से कहे चुपचाप चल तो चलियो, और देवर पकड़ के हाथ चल लो, प्रभावती पकड़, देख लो सबरे गोकुलवासियों जे कन्हैया आज मेरे 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 हाथ पड़ गए, घूंघट करके चल रही है क्रोध में प्रभावती। ठाकुर जी दूसरी गली में कूदते फांदते पहुंच गए नंद भवन पहले ही, और जाए के सीधे यशोदा मैया की गोद में कूदे। मैया, हाँ लाला। मैया ये सबरी गोपी मेरे पीछे काहे को पड़ी रहे, आए दिना मेरी शिकायत करेंगे, कभी मैंने जे चुरा लियो, कभी मैंने वो कर लियो। अरे मेरे नंद बाबा राजा ब्रजमंडल के, मैं काहे को चुराऊंगा मैया। रोज कोई कोई गोपी आ जाए मैया, मैं तो परेशान है गया हूं, काऊ दिना घर छोड़ के चलो जाऊंगा मैया मैं। अरे ना लाला, तू इन गोपी ने आंदा, इन्हें तो मैं बताऊंगी। देख मैया आज कितना बढ़िया दिन है, पर मेरो ये दिन खराब है ही जाएगा, कोई ना कोई गोपी आवेगी और मेरी शिकायत करेगी। तू चिंता मत करे लाला, तू मेरी गोद में रहे, आंधा गोपी कौन सी आवेगी। इतने में ही प्रभावती आ गई। यशोदा आजा निकल के बाहर आ, देख तेरो लाला आज मैंने रंगे हाथ पकड़ो है। और यहाँ गोद में ठाकुर जी बैठे, यशोदा भैया कह रही है लाला तू मेरी गोद में बाहर कौन को पकड़ के लाई है। मैया तू जाके देख, और सुन याकू आज तू अच्छे से बताइयो मैया। बोला हाँ मैं देखूं लाला, तू बताइयो बाहर, तू मेरे पीछे रहे। ठाकुर जी पीछे चुप गए, यशोदा मैया गई, हारी प्रभावती क्या बात है, देख मैया घूंघट में तेरो लाला पकड़ के लाई हूं मैं। यशोदा मैया ने लाला देखो, ने घूंघट ऊपर करके देखियो कौन है। प्रभावती ने जैसे ही देखो वही को देवर हाथ पकड़ाए खड़ो है। प्रभावती बोली जे तो कन्हैया, तू कहां से आयो बंदर, भग यहाँ से। वो भाज गयो। अरे मैया तू को सांची बता, सौगंध खा के कह रही हूं तेरो लाला ही हो मेरे, पता ना कहां चलो, और या को हाथ कैसे आयो मेरे। इतने में ठाकुर जी पीछे तक भाभी जी मैं तो यहां हूं मैया के पास। अब तो यशोदा मैया ने जो सुनाई प्रभावती को, इतनी सुनाई कि पूरा गोकुल इकट्ठा हो गयो। और प्रभावती रोवे से रोवे, बोले मैया यही आयो। बोले नहीं आयो मेरो लाला, पीछे पड़ी रहे, काउदना अपने लाला को लेके गोकुल से बाहर चली जाऊंगी मैं, इतना पीछे पड़ी रहे मेरे लाला के। प्रभावती चुपचाप वहां से चली गई। ठाकुर जी को गोद में लियो यशोदा मैया ने, लाला तू बाहर मत जाएगा, ये सबरे तेरे पीछे पड़े रहे। अच्छा मैया कोई बात ना, अब मैया सुन ठीक है, अब मैंने बाहर ग्वाल बालन संग खेल आऊं। बोले हाँ जा, और गोपिन के पास मत जाइयो। ना जाऊंगा। बाहर निकल के गए, प्रभावती जा रही थी, ठाकुर जी सामने आकर के चलने लगे, और भाभी जी ठीक हो, सब आनंद। प्रभावती देख करके कुछ बोली नहीं, बोले मैं तो बस इतना बतावे आयो, आज मेरो हाथ पकड़वे की आपने कोशिश करी तो मैंने देवर को हाथ पकड़ा दियो, कल अगर पकड़ो तो आपके पति को हाथ पकड़ा दूंगा, नंद जी को लाला हूं मैं। प्रभावती बोली काउदना तू मिल मोको तो मैं बताऊंगी मैं। प्रभावती जैसे ही घर पहुंची, ठाकुर जी के मन में आया कि अब प्रभावती को डांटा तो बहुत है, यशोदा मैया ने कृपा करूं। सो ठाकुर जी प्रभावती के घर पहुंच गए और जाकर के उसकी गोद में बैठ गए, उसको मना रहे हैं, कभी थोड़ी पकड़े कभी गाल पकड़े। प्रभावती के मुंह से बात मत करो। ठाकुर जी बोले एक बार देख तो सही मेरी। बोले ना देखना तो को। ठाकुर जी सामने ठाड़े, एक बार देख ले मुकू। प्रभावती बोली नहीं देखूंगी, आंख बंद कर ली। बोले एक बार देख ले बस। जैसे ही प्रभावती ने नेत्र खोले, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी ने मंगल में दर्शन कराए और कही प्रभावती
मैं पुरुषोत्तम परमात्मा नारायण ये ब्रजवासियों को प्रेम पावे आयो हूं। मैंने इतने अवतार धारण किए, किसी अवतार में ज्ञान का प्रभाव, किसी अवतार में वैराग्य का प्रभाव, किसी अवतार में त्याग का प्रभाव, पर यह मेरा कृष्णावतार प्रेम पाने के लिए है। प्रभावती के तो नेत्र सजल, हाथ पैर कंपित होने लगे। बोले मैं तेरे भाव से बड़ो प्रसन्न हूं, तेने मुझको बहुत स्नेह दियो, बहुत प्रेम दियो, अब तू मेरे वैकुंठ में विराज जा। और प्रभावती को उसी समय ठाकुर जी ने अपने धाम भेज दिया। और इस प्रकार कई गोपियों पर ठाकुर जी ने लीलाएं की। अद्भुत व्रज लीला बड़ी अद्भुत है ठाकुर जी की। ठाकुर जी ऊधम करते करते ज्ञान का उपदेश कर देते हैं वृंदावन की लीला में। इस प्रकार भगवान की लीला वृंदावन में चली। गोकुल में एक दिन मैया ने लाला को पेड़ से बांध दियो। ठाकुर जी जैसे ही दो वृक्षों के पास गए, ऊखल से बंधे थे, दोनों वृक्ष टूट के गिरे। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। यशोदा मैया ने आज निर्णय लिया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। क्यों? जिस दिन से आए कोई ना कोई यहां पर हादसे होते हैं, कहां जाएं? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। चलो वृंदावन धाम। और सब गोकुलवासी ठाकुर जी को लेकर के एक एक गोकुल, कोई गोकुल में नहीं रुका, सब ठाकुर जी के साथ वृंदावन चले गए। और वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, वृंदावन प्रवेश करके ठाकुर जी को इतना सुख मिल रहा है, इतना प्रसन्न। क्यों? श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो। क्योंकि इस वृंदावन की रचना किशोरी जी ने की है, श्री प्रिया जी ने इसका निर्माण किया है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है वृंदावन। वृंदावन आकर के ठाकुर जी इतने प्रसन्नता में रहने लगे। वहां आकर के ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की। सब लीलाओं को हम प्रणाम मात्र करते हैं। एक दिन ठाकुर जी गौचारण करके लौट रहे थे। पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंधी आ रही थी। भगवान ने जाके यशोदा मैया नंद बाबा से पूछी, ये कौन के काजे सब बनाए हो जा रहे है? तब नंद बाबा ने बताई, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय तेभिवशन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पय। बीच में कई लीलाएं वृंदावन की हैं, सबको हम प्रणाम करके कल अगर अवसर मिलेगा तो कहेंगे। आज गोवर्धन लीला कहते हैं। ठाकुर जी ने आकर के नंद बाबा से कही, बाबा जी 56 भोग कौन के काजे बनाए जा रहे हैं? नंद बाबा ने कही, लाला हम किसान हैं, हम सब साल भर में एक बार इंद्र की पूजा करें तो इंद्र प्रसन्न है कि अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि ना करे। ठाकुर जी बोले, अगर देवता को रिझाने का इतना ही भाव आपके चित्त में है तो सारे देवताओं को रिझाओ, अकेले इंद्र को क्यों रिझा रहे हो? और सबको यदि नहीं रिझा सकते हो तो कम से कम ऐसे को रिझाओ जिसके रिझाने से सब रिझ जाएं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पूज दो, सब अपने आप पूज जाएंगे। लाला ऐसा कौन है? जाकी पूजा करवे से, जाकू नैवेद्य धरवे से, जाकू माला पहनाने से सबन की पूजा है जावे? बोले एकमात्र नारायण भगवान, एकमात्र विष्णु ऐसे हैं जिनकी आराधना से सबकी आराधना हो जाती है, सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और वही नारायण विष्णु हमारे व्रजमंडल में श्री गोवर्धन रूप में विराजमान हैं। पिताजी चलो श्री गिरिराज धरण की शरण में चलो, गोवर्धन नाथ जी की शरण में चलो, उनकी पूजा करेंगे, उनको 56 भोग लगाएंगे तो इंद्र चंद्र सूर्य वरुण जितने भी देवता हैं सब राजी हो जाएंगे, क्योंकि वो साक्षात नारायण है। कई ब्रजवासियों ने ठाकुर जी की बात नहीं मानी। बोले नेक्स्ट सो लाला या की बात मान के वर्षंत चली आ रही है, हम अपनी सेवा कैसे छोड़ दें? तब ठाकुर जी ने सबको वचन दिया। बोले क्या आप लोग कितने वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे हो? बोले लाला पीढ़ी दर पीढ़ी से चल रही है। तो आज तक कभी इंद्र के दर्शन हुए? सब बोले नहीं। पूर्वजों को हुए? बोले नहीं। बोले लेकिन मैं जिनकी शरण में लेके चलूंगा ऐसे गिरिराज जी प्रकट होके आपको दर्शन देंगे और आपकी बातें सुनेंगे, कृपा कर आप सब उनकी शरण में चलो। ठाकुर जी की ये बात मान करके सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के और श्री गोवर्धन की शरण में जा रहे हैं, गिरिराज जी की शरण में जा रहे हैं। श्री गिरिराज धरण की